जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि बीएसएफ आरओआरएम की भर्ती आने वाली है, क्योंकि उसकी एसओपी बन चुकी थी और ये एक्सपेक्टेड था कि बीएसएफ की जो भर्ती है आरओआरएम की वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास आएगी। लेकिन बीएसएफ ने काफ़ी अच्छा मानेंगे अच्छी कार्रवाई करी कि ये जो भर्ती है बहुत जल्दी दे दी है और रोज़गार समाचार में इसका नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है, आपको वो मिल जाएगा। अगर हम इसकी एक बार बात कर लें नॉर्मल, अगर इसके ऊपर कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है और इसका जो है जॉब पैटर्न कैसा है, आप लोगों के लिए अच्छी है नहीं है, तो आज इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी जो आने वाली है ये 24 अगस्त से आपका ऑनलाइन हो जाएगी। आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप आरओएनआरएम यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों के ऊपर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ये है, ये लेवल 4 की जॉब है, जिसकी अभी फ़िलहाल 7 CPC यानी 7वें वेतन कमीशन के तौर पे इसकी जो सैलरी है वो 25,500 है। और इन हैंड जो आपकी सैलरी बनती है, अगर आप नए भी आएंगे तब भी आपकी इन हैंड सैलरी जो है 50 से 55,000 आराम से इन हैंड बनेगी। इसके बाद अभी 8 पे कमीशन आने वाला है 2026 से। हालांकि जो 26 के बाद 27 में मिलेगा, जब भी मिलेगा, अगर आप आ जाते हो तो आपको इसका एरियर मिलेगा। अगर 27 से अगर पैसा मिलना चालू होता है तो 26 से लागू हो जाएगा, 27 में आपका मिलेगा, जो इंक्रीज़ होगा वो सब। तो सैलरी जो है इसकी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। आप ये लगा लो कि आपका सिलेक्शन होते होते लगभग अभी जैसे इन हैंड आपकी 50-55 अगर आनी है तो उस टाइम तक आपकी लगभग 65 तो आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी वैकेंसी की, तो टोटल इसमें जो है 1121 वैकेंसी है, जिसमें 910 आपकी आरओ की है और 211 आपकी आरएम की है। देखो, बीएसएफ के अंदर आरओ की वैकेंसी इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि बॉर्डर पे हर पोस्ट में आरओ ज़रूर होता है, जो कि रेडियो को ऑपरेट करता है मेन। उसके लिए आराम से उसका अलग एक कैबिन होता है, अलग एक रूम होता है, जिसके अंदर उसका पूरा सेटअप होता है। यानी एक बड़ा रेडियो सेट होता है, छोटे छोटे मोटरोला सेट देखे ना आपने पुलिस वालों के पास, वैसे ही एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर से वो बोलता है कि भाई ये कमांड मिल रही है, वो आगे फॉरवर्ड करता है। या कोई कमांड आप बताते हो, कोई दिक्कत होती है आप उसको बताते हो, वो आगे आपकी बात रखता है। या कोई लॉग आता है, कोई मैसेज आता है तो वो आगे फॉरवर्ड करता है, उसका यही काम है। और सुबह और शाम को ऑल लॉग के लेके आगे उसका मैसेज बना के देता है। इसीलिए इसके अंदर एक डिक्टेशन टेस्ट भी होता है, मतलब कोडिंग के हिसाब से, जैसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। और आरएम जो है वो ज़्यादातर हेडक्वार्टर वगैरह में रहता है। अगर कोई ख़राबी वगैरह आती है या कोई जैसे टेलीफोन भी हो गया, कई जगह टेलीफोन लगे हैं या ऐसी कोई इक्विपमेंट में दिक्कत आती है तो आरएम के पास जाता है हेडक्वार्टर में, वहाँ वो आरएम उसको ठीक करता है। यही इनका काम है, इसके अलावा इनका कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वर्कलोड इनका बहुत कम है, टेंशन फ्री जॉब है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हो तो बहुत मतलब फ़ोन की तो टेंशन ही ख़त्म है। जैसे होता है ना कि जगह फ़ोन की टेंशन ही ख़त्म है। आप घर पे फ़ोन करो, टाइम दो, आराम से कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो साथ साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो 12th पास इसके अंदर मांगी गई है, जो कि पीसीएम से हो आपकी, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और तीनों के जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में आपके तीनों के नंबर मिला के कम से कम आपके 60% होने चाहिए। जैसे मान लो 300 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम था, 100 पीसीएम, 100 फिज़िक्स, 100 केमिस्ट्री और 100 मैथ, तो 300 नंबर ये हो गए। और इन तीनों में जो आपके नंबर मिलेंगे वो कम से कम आपके 60% यानी 180 नंबर मिनिमम होने चाहिए तीनों के मिला के। इसके अलावा अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, आपने 12th साइंस साइड से नहीं करी, पीसीएम से नहीं करी, अगर आपने आईटीआई कर रखी है 2 साल की, उसमें कुछ ट्रेड हैं उनके अंदर, जैसे कि मैं कुछ का एग्जांपल दे देता हूँ। रेडियो टेलीविज़न के अंदर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे ही 1-2 ट्रेड और हैं। अगर इन सब के अंदर आपने अपना आईटीआई कर रखी है 2 साल की, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एज की, तो 18 से 25 साल है, जो कि जनरल की होती है। इसके अलावा ओबीसी 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC/ST 5 साल का एज रिलैक्सेशन। हम इसकी हाइट की बात करें तो 168 जो है सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 फीमेल के लिए। तो इसके अंदर हाइट की भी आपको ऑलरेडी छूट मिल गई है 2 सेंटीमीटर की। जैसे जनरल जीडी वगैरह में मांगते हैं 170 मांगते हैं ना, तो इसमें 2 सेंटीमीटर तो वैसे ही कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हाई एलटी से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनको अलग से एज का रिलैक्सेशन है। और अगर हम इसकी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें फ़िज़िकल होना है, पीएसटी पीटी होना है, जिसके अंदर मेल के लिए 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग है। हालांकि ये पहले नहीं होता था, इस बार हो रहा है, मिनिस्ट्री में भी हुआ है, अब ये इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होनी है 6.5 मिनट में। इसके अलावा आपकी लॉन्ग जंप है 11 फुट की मेल की और 3.5 फुट की हाई जंप है, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप है और हाई जंप आपकी 3 फीट है।
रनिंग में आपको खाली एक चांस मिलेगा और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3-3 चांस मिलेंगे। तो आपको वो क्लियर करना है। अगर आप एक चांस में नहीं कर पाए, दूसरे में नहीं कर पाए, तीसरे में आपको क्लियर करना है। अगर आप तीसरे में भी नहीं कर पाए तो आप फिर आउट हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी CBT की, इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का होना है, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, खाली एक चीज़ का डिफरेंस वो बताता हूँ। 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, इंग्लिश के और GK GS मिला के आपके 20 क्वेश्चन। GK GS में आपके हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब इंक्लूड हो जाएगा, करंट अफेयर वगैरह, इसके 20 क्वेश्चन हैं इंग्लिश और GK GS के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी टोटल आपके 200 मार्क्स के हो गए। और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग की है 14 की, यानी 0.25 की। 4 में से अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 14 नंबर कट जाएगा। और RM और RO का सेम यही है, लेकिन RO में एक डिफरेंस है कि 50 नंबर का आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है अलग से। ठीक है, तो टोटल जो नंबर की मेरिट बनती है RO की वो 250 से बनती है, RM की 200 से बनती है। ठीक है, तो जो भी RO की तैयारी कर रहा है अपना, उसके लिए फिर भी जो इंग्लिश की डिक्टेशन है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात करें, इसके बाद CBT के बाद आपका DV होना है। DV देखो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्टेट नहीं है GK की तरह, वो GD की तरह कि आपकी स्टेट के डॉक्यूमेंट अलग लगेंगे, वैसे ना। ये ऑल इंडिया है, इसकी ऑल इंडिया मेरिट लगेगी और जो इसके डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल के ही होने चाहिए। कई लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट होते हैं वो स्टेट के चल जाते हैं ना कई वैकेंसी भी, इसमें नहीं, इसमें सेंट्रल के ही चलेंगे। और जो आपका EWS मांगा गया है इसमें क्लियर है, जो आपका EWS है वो 2025-26 का होना चाहिए, यानी 2025 अप्रैल 1 अप्रैल से 2026 31 मार्च तक आपका वैलिड होना चाहिए, वो इसमें आपका EWS लगेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी RO RM की ज़्यादा आती नहीं है, लिमिटेड इतनी ही आती हैं, इससे कम ही आती हैं। तो अगर आप लोग सीरियस हो कि मेरे को जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, कम से कम फीती लगनी चाहिए, हवलदार बनने चाहिए, तो आप इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपका वर्कलोड बहुत कम रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि ये वैकेंसी जिस हिसाब से इसका नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, बहुत जल्दी BSF इसको फाइनल कर लेगी, क्योंकि BSF अपना हेड कांसेप्ट मिनिस्ट्री का भी बहुत जल्दी अब कंप्लीट करने वाली है। ठीक है, तो इसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेगी, तो आप सब लोग तैयारी में लग जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।